हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इलेक्ट्रिसिटी के 13th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। बेसिकली कभी कभी हमारा चार्जर पे लिखा होता है 45 वॉट, इसका मतलब क्या है ना। 45 वॉट, किसी बल्ब पे लिखा होता है 100 वॉट 220 वोल्ट, ये इसका मतलब क्या होता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई आदमी कितना काम कर सकता है, इसको एनर्जी बोलते हैं। उसको बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ, यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितना काम कर सकते हो उसको एनर्जी के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल वर्क डन the total work done by a current in a circuit, in a electric circuit. In a electric circuit is called electrical energy. Electric एनर्जी, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए हम मानते हैं कुछ कुछ अजम्पशन लेते हैं। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं भाई? सबसे पहले तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं हम ये, लेट अस अज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor, end of a conductor is V, current flow through a conductor is I, and time in which current flow is T, ठीक है। एक और चीज, एंड चार्ज थ्रू कंडक्टर इज Q, चार्ज थ्रू कंडक्टर इज Q, ठीक है। इतना चीज मानने के बाद हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं अपना, कैसे कैसे मारेंगे। अच्छा चलिए, हम एक चीज बताइए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट बताओ भाई, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। अपन एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। हो गया, बस इतना ही तो दिमाग लगाना था अपना। तो बताओ,
अच्छा चलो ठीक है, और भी लिख लेते हैं, मतलब I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, इसको इक्वेशन 1 हमने माना। दूसरा हमने किस इक्वेशन को लिया है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है, इसको हमने क्या माना है, इक्वेशन नंबर 2 माना है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, और हम इसको Q इज इक्वल्स टू IT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं, यहां से W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। बेसिकली हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे होता क्या है, टोटल वर्क डन लिख रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टोटल वर्क डन बाय अ करंट, तो टोटल वर्क डन तो हम यहाँ से W इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क डन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, W का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, W देखो यहाँ ध्यान से, W इज इक्वल्स टू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, W का वैल्यू आ जाएगा V इंटू क्यू, और इक्वेशन 1 के हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 के हेल्प से अगर हम चाहें तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू की जगह हम I इंटू टी लिख सकते हैं, I इंटू टी, क्या हो गया ये वर्क डन का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास, W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी। अब हम एक चीज और मान लेंगे, एक चीज और मान लेंगे, क्या, एक चीज ये मानेंगे कि जो टोटल वर्क डन जो है ना मेरा, टोटल वर्क डन जो है मेरा, टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी का फुल फॉर्म कितना आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फुल फॉर्म कितना आ गया, वही हो गया V इंटू आई इंटू टी, हमारा ये जो फॉर्मूला आ गया V इंटू आई इंटू टी, क्लियर है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया, मतलब टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको बेसिकली क्या निकालना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो या फिर इलेक्ट्रिक वर्क निकालो, दोनों बात ही सेम ही है, क्योंकि टोटल जो वर्क डन है ना वही ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। अब हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक पावर के वैल्यू को निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के वैल्यू को, जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर। अब हमारा है टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, बेसिकली पीछे का सिर्फ जितना भी कैलकुलेशन था वो सारा इसी टॉपिक के लिए किया गया था, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम ना, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ELECTRIC, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब अगर हम पावर को यहां से निकालना चाहें तो पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पावर को अगर हम निकालना चाहें तो पावर का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना, पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन मत लिखो, ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है ये लिख दो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ज्यादा बेटर है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्लियर है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
आगे देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन V इंटू आई इंटू टी आया था ना। चलो इसी को यहाँ पे लिखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला आया था, रेड से लिखने दो, ये होगा V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा टी, इस टी से ये टी चला जाएगा, इस टी से ये टी चला जाएगा, यानी V इंटू आई बच क्या जाएगा, V इंटू आई। क्लियर हो जाएगा, मतलब हमारा पावर का जो फॉर्मूला आया वो आया V इंटू आई। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते थोड़ा सा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आया V इंटू आई। चलिए ये दो चीज और देखते हैं, इसका छोटा मोटा बच्चों वाला चीज सब। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होगा, जरा सोचो, एसआई यूनिट इसका क्या हो सकता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, टाइम टेकन का सेकंड होता है जूल सेकंड, जूल पर सेकंड हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और इसी का दूसरा नाम होता है वॉट। क्या नाम होता है, वॉट, वॉट 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 एन आइडिया सर जी, वॉट, WATT वॉट, जेम्स वॉट। ठीक है, अब नाम याद आ रहा होगा कि जेम्स वॉट का कहीं तो नाम सुना है, वॉट नहीं सुना, जेम्स वॉट का नाम सुना है, हाँ उन्हीं के नाम पे ये, ठीक है, जेम्स वॉट। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा नाम शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ से इसको उठाया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए, थोड़ा सा साइज को छोटा कर दे, थोड़ा सा साइज को छोटा कर दे, यहाँ पे रख दिया जाए। ठीक है, और इसको फिर उठा के ऊपर रख दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड और वाट। अगर हमसे एग्जाम में कहता है कि डिफाइन 1 वाट, 1 वाट, तो 1 वाट को डिफाइन करना तो बच्चों का खेल, यानी 1 जूल ऑफ पर 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या, when 1 जूल ऑफ 1 जूल ऑफ, क्या लिखते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस which consume which consume 1 joule energy, 1 joule of energy, 1 joule of 1 joule of energy in 1 second, then power is called, उसका पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट। क्लियर है, यानी कि अपना 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाई में 1 सेकेंड। क्लियर है, वन वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपना 1 बाई में 1 सेकेंड। क्लियर है, चलो इतना समझ में आया। एक दो चीज आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिगर यूनिट ऑफ पावर, हमने जो वाट को पढ़ा था ना, बिगर यूनिट, यहां पे लिखो बिगर यूनिट। क्या था, बिगर यूनिट के बारे में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं बिगर यूनिट में क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो इसका बिगर यूनिट क्या हो सकता है हमारा, तो वो हो जाएगा किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट। क्या हो जाएगा, किलोवाट,
मेगावाट और गीगावाट। तो बिगर यूनिट सबसे पहले हो जाएगा हमारा 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 10 का पावर 3 वाट। 1 मेगावाट यानी कि 10 का पावर 6 वाट। 1 गीगावाट 10 का पावर 9 वाट। ठीक है, ये क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी देख लेते हैं क्या पावर के लिए। तो पावर का तो एक फॉर्मूला अपने को पीछे मिला था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पावर। चलो देखते हैं सबसे पहले एक एक करके। पहला पावर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अपने को बताओ। पावर होता है अपना वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, V इंटू आई इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी, और डिवाइडेड अपॉन कितना था, डिवाइड कर देंगे इसको हम कितना से, टी से। तो एक टी से एक टी क्या हो जाएगा, खत्म। यानी हमारे पास जो पावर का जो फॉर्मूला आया, वो पावर का फॉर्मूला आ गया V इंटू आई। क्लियर है, एक फॉर्मूला अपने को ऐसे मिला था। ठीक है, क्लियर है। अरे है ना क्लियर भाई। अगला देखते हैं हम लोग, इसके आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं। मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होगा इससे हेल्प से, वोल्टेज इंटू करंट। पावर का फॉर्मूला आया वोल्टेज इंटू करंट। अच्छा, एक और चीज हम लोग चलो सेकंड का फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। देखो सेकंड अभी जस्ट हमें क्या मिला है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, ओम्स लॉ थोड़ा सा यूज कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो पावर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये भी तो एक फॉर्मूला हो सकता है ना भाई। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पावर का ये फॉर्मूला इक्वली ट्रू है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देख लो। तीसरा फॉर्मूला पावर का, तीसरा फॉर्मूला पावर का एक और भी है हमारे पास। तीसरा फॉर्मूला भी है अपने पास पावर का। हाँ, पावर का जस्ट अभी हमारे को क्या फॉर्मूला मिला, V इंटू आई आ रहा है ना। अच्छा, ओम्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग इसमें भी। ओम्स लॉ का यूज कर ले, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई में आर, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई में आर। क्लियर है, पावर इज इक्वल्स टू यहां पे आया पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। और ये भी फॉर्मूला इक्वली वैलिड है, बट अलग अलग केसेस में। मतलब देखो, जिस क्वेश्चन में तुमको जो जो चीज दिया हो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज करना। अब आई और आर दिया हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना। V और R दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना। मतलब I और R दिया हुआ है तो ये यूज करना, V और R दिया हुआ है तो ये यूज करना, और V और I दिया हुआ है तो ये यूज करना। तीनों के अलग अलग फॉर्मूला है। अगर यहां से आपको ये चीज समझ में आ रहा हो
तो मैं एक चीज बता दूं कि एक चीज तो यहां से क्लियर हो जा रहा है कि नोट नोट पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेसिस्टेंस। अरे यहाँ ध्यान से देखो ना भाई, नहीं दिखता है तुमको? P इक्वल टू वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा पावर उतना कम होगा। सोचने वाली बात है, रेजिस्टेंस घट बढ़ेगा तो पावर कहां से कोई दे पाएगा? करंट का फ्लो को रोक ही रहा है वो। क्लियर है? हो गया। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग। चलिए, पावर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। 100 वॉट 220 वोल्ट मींस क्या होता है? देखो, 100 वॉट 220 वोल्ट कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 100 वॉट करने का मतलब क्या हुआ कि 100 जूल का एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। और उस डिवाइस को 220 वोल्टेज पे है ना, क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेट करते हैं। मतलब 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डिवाइस जो कि 100 जूल पर सेकंड के एनर्जी को कंज्यूम करे, पहली बात, और उसको 220 वोल्ट के वोल्टेज पे लगाना। मतलब घर में जब 220 वोल्टेज आए तो लगाया जाएगा। क्लियर है बात? अगर कोई कह रहा है कि 45 वॉट 180 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि उस डिवाइस को मतलब 45 जूल पर सेकंड के एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा और उसको हमें क्या करना है कि 180 वोल्ट पे लगाना है। जब हमारे वोल्टेज 180 पे रहे, मतलब ऐसा होता नहीं है 220 वोल्ट में ही लगता है। ठीक है। अच्छा, 100 वॉट का क्या मतलब हुआ कि 100 वॉट का मतलब यह हुआ कि कोई एक ऐसा डिवाइस है जो 100 जूल का एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम कर रहा है, उसको हम लोग 100 वॉट बोलते हैं। क्लियर आया? ये बात समझ में आया कि पावर वोल्टेज रेटिंग से क्या समझ में आता है कि कितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा और उसको कितना पे हमको चलाना है। क्लियर है इतना? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है और उसे हम लोग कैसे डील करते हैं। उसके बाद एक वीडियो आएगा जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग, उसके बाद हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।